नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, वो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। सबसे पहले हाइपरटेंशन होता क्या है? अगर किसी का ब्लड प्रेशर मोर देन 130/80, 130/80 से ज़्यादा कई रीडिंग्स में आता है, कई बार आता है, तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंस ये है कि हाइपरटेंशन की कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है, हाइपरटेंशन होता क्या है, कैसे होता है? सबसे पहले इसके कारणों पे नज़र डालते हैं। हाइपरटेंशन यूजुअली कई बार मैक्सिमम टाइम पे प्राइमरी होता है, मतलब उसका कोई कारण नहीं होता है, वो जेनेटिक होता है या फ़ैमिलियल होता है, इसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे अंदर जीन होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसका हमको कंट्रोल करना होता है। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन कई बार किडनी खराबी की वजह से होता है, कई बार नसों के सिकुड़ने की वजह से, जिसे हम रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। और कभी-कभी हाइपरटेंशन हमारी कुछ दवाओं की वजह से होता है, जैसे स्टेरॉइड इंटेक या फिर कुछ कोकीन, ऐसा कुछ एडिक्शन उसकी वजह से। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। इस तरह से ये हमारे कारण होते हैं मुख्य तौर पे हाइपरटेंशन के। अब बात आती है हाइपरटेंशन का किडनी बीमारी में क्या रोल है? देखिए, किडनी बीमारी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हाइपरटेंशन आज के टाइम में सीकेडी का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़ है। मतलब किडनी की बीमारी जो क्रोनिक किडनी डिसीज़ होती है, उसका दूसरा प्रमुख कारण है हाइपरटेंशन, किडनी खराबी होने का। इसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि हाइपरटेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किडनी की बीमारी के प्रोग्रेशन के लिए। मतलब जो सीकेडी की स्टेज होती हैं, अर्ली स्टेज से एडवांस सीकेडी, उसमें प्रोग्रेशन में हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, उन लोगों को किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है, उनकी क्रिएटिन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और बात होती है कि हाइपरटेंशन, जैसे अभी हमने चर्चा की, हाइपरटेंशन का सेकेंडरी कॉज़, मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण भी होता है किडनी का डिसीज़। मतलब जिसको किडनी की बीमारी है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमारे पेशेंट्स में मैक्सिमम टाइम ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आती हैं। और अभी हमने देखा कि हाइपरटेंशन खुद भी किडनी बीमारी को बढ़ा रहा है। मतलब अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उसको किडनी बीमारी होने के चांसेस रहेंगे। और एक बार किडनी बीमारी हो गई और जैसे-जैसे वो प्रोग्रेस करेगी, वो ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाएगी। मतलब ये एक चक्र होता है कि ब्लड प्रेशर से किडनी बीमारी और किडनी बीमारी होने से बीपी फिर बढ़ेगा। मतलब ये एक चक्र होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इस चक्र को तोड़ना है और हमको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत बार होता है कि लोगों को हेडेक होता रहता है, सर दर्द होता है, और जब वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उसको वो इग्नोर करते हैं, दर्द की गोलियाँ खाते हैं सर दर्द के लिए, और फिर वो लोग जल्दी से किडनी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि दर्द गोली भी किडनी की बीमारी कराती है। अच्छा, तो इस तरह से ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे करें, मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट की, हाइपरटेंशन को मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले आती है हमारी लाइफ़स्टाइल चेंजेस, मतलब हम लोग अपने जीवन में क्या चेंजेस करें। तो सबसे पहले हमारा वेट रिडक्शन करना है, वेट कंट्रोल करना है। अगर किसी को ओबेसिटी, मोटापा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, हमको डेली थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ और थोड़ी-सी वॉक करनी चाहिए। डेली लगभग 20 से 30 मिनट वॉक हमें करना चाहिए। इसके बाद में जंक फूड का इस्तेमाल कम करना चाहिए, खाने में नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ठीक है? फलों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, सलाद का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर कोई स्मोकिंग करता है, एडिक्शन करता है, तो उसको उसे क्विट करना चाहिए। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज़ होता है ब्लड प्रेशर को वर्सन करने के लिए। शराब कोई पी रहा है, तो उसको भी उसे बंद करना चाहिए। और भी नशा कोई कोकीन ले रहा है, एम्फेटामिन ले रहा है, तो उसको भी उसे बंद करना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हो गए। अब इसके बाद आता है मेडिसिन। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर हमारे हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए और किडनी खराबी को भी कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत समझने की बात है। सबसे पहली चीज़, जब सीकेडी अर्ली स्टेज में होता है, मतलब जिसकी क्रिएटिन बहुत कम होती है, उसकी मेडिसिन यूजुअली हम लोग बहुत अलग रखते हैं। इससे हमें जो दवाएँ हमारी प्रोटीन कंट्रोल करती हैं, जो दवाएँ हमारी किडनी खराबी को कंट्रोल करती हैं, जैसे एस इनहिबिटर, एआरबी और हमारे एमआरए, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे किडनी खराबी बढ़ती चली जाती है, इन दवाओं की यूज़ हमारे लिए कम हो जाती है। और फिर आगे चल कर के हम और पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जैसे हमारे पास में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निकार्डिया, अर्कामिन, ऐसी चीज़ें हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। और फिर जैसे-जैसे सीकेडी स्टेज ज़्यादा हो जाती है, जैसे अभी हमने बात करी कि वो हाइपरटेंशन को और वर्सन करता है, मतलब और बढ़ाता है बीपी को, तो फिर हमें दवाओं की डोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो हो सकता है हमको फिर निकार्डिया, अर्कामिन के साथ में कभी-कभी मिनी प्रेस, जैसे अल्फा ब्लॉकर, प्रेजोप्रेस, ये यूज़ करनी पड़ते हैं। या फिर आगे चल के फिर हमें
और भी ज़्यादा पोटेंट ड्रग कभी कभी लाइबिटोलॉल ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से कभी कभी हम लोगों को 5 से 7 दवाइयों के ग्रुप को इस्तेमाल भी करना पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह से हमको बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। एक और बात बताना चाहूँगा, बीपी दवाएँ 2 तरह की होती हैं, जो कि एक होती है शॉर्ट एक्टिंग, जैसे कि निकार्डिया, अर्कामिन, है ना? ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। कुछ दवाइयाँ लंबे समय तक काम करती हैं, जैसे आपकी क्लोनिड या मॉक्सोवास, मॉक्सिलॉन्ग ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं, है ना? या निकार्डिया का भी निकार्डिया एक्सेल हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या करती हैं, ये लंबे समय तक बीपी कंट्रोल करती हैं। तो जिन लोगों का बीपी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, जैसे एकदम से बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे लोगों को हमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देना चाहिए। क्योंकि हमने लॉन्ग एक्टिंग दे दी, तो वो फिर लंबे समय तक काम करेगी, बीपी उनका बहुत ज़्यादा फिर लो हो जाएगा और उनको चक्कर आ जाएगा या नुकसान हो सकता है, गिर सकते हैं। लेकिन जिनका बीपी सस्टेन तरीके से हाई रहता है, उन लोगों को हम फिर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देते हैं, ताकि उनकी दवाओं की डोज़ भी कम हो जाती है और बीपी भी लंबे समय तक कंट्रोल रहता है। इसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिन लोगों का बीपी एक जैसे 150-60 बना हुआ, उसके बाद फ्लक्चुएशन होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक लॉन्ग एक्टिंग दवा और उसके साथ में कुछ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग ऐड कर देते हैं। लेकिन एनी हाउ हमको बीपी कंट्रोल करना है और सस्टेन कंट्रोल करना है। अमूमन देखा गया लोगों का बीपी यूजुअली सुबह मॉर्निंग अमूमन ये देखा गया है कि लोगों का ब्लड प्रेशर सुबह मॉर्निंग आवर में बढ़ता है या फिर लेट नाइट बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर ऐसे लोगों की मेडिसिन हम रात में बढ़ा देते हैं। मतलब उनको हम बोलते हैं कि जब सोने जाएँगे तब वो दवाओं की डोज़ ज़्यादा रखेंगे, या फिर अगर रात में वो कभी उठते हैं उस समय कोई दवा वो खा लेंगे, ताकि अर्ली मॉर्निंग शूट ना करने पाए ब्लड प्रेशर। खासकर सर्दियों में इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सर्दियों में स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दिल के दौरे के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर इनमें बहुत प्रमुख रोल रखता है। ब्लड प्रेशर रात में शूट करता है और इसी वजह से उनको ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको रात में ऐसे लोगों के लिए दवाइयाँ बढ़ानी चाहिए, ताकि सुबह तक बीपी उनका सस्टेन रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर किसी को साँस फूलता है, जैसे हमने पहले अभी अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, वो लोग भी ब्लड प्रेशर का ख़्याल ज़रूर रखें, ताकि उनकी साँस के फूलने की प्रॉब्लम में भी सहायता मिल सके। तो इस तरह हम लोग ब्लड प्रेशर मैनेज करके अपनी किडनी को भी सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आस-पास सभी लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को साझा ज़रूर करें, आप भी इसको समझें और अगर कोई परेशानी ज़्यादा होती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने आस-पास लोगों को भी सुरक्षित रखें, हमारे किडनी पेशेंट को भी सुरक्षित रखें और आप सभी को आने वाले नव वर्ष के लिए शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाइयाँ। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर 2026।